देखिए डियर, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है एग्जाम्पल 3.2। इसमें भी कह रहा है आपका कि एकल रिबिट लैप जोड़ में 16 mm तथा 20 mm मोटाई की प्लेटें 24 mm व्यास के रिबिटों द्वारा जोड़ी गई हैं। यदि रिबिट पिच 75 mm हो तो इस जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, जो कि परमिसिबल स्ट्रेस आपको दे रखा है। एफ टी, एफ एस और एफ बी ये सब न्यूटन पर mm स्क्वायर में हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब हम गिवन डेटा लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन डेटा। गिवन डेटा और जो जो क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहला ये आपसे एक बात कह रहा है, आप इसको समझिए। कह रहा है कि एकल रिबिट लैप जॉइंट, अगर जो सिंगल रिबिट लैप जॉइंट है, मतलब जैसे ये दो प्लेट हो गई आपकी, एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट आपको और ये दे देगा। जैसे लैप जॉइंट का मतलब ऊपर लैप किए जाएंगे, यानी ये इससे लैप किया जाएगा। और एकल रिबिट, एकल रिबिट का मतलब एक ही रिबिट यहाँ पर प्रोवाइड होगा। ये क्या है, रिबिट। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, आराम से देखिए। वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहली बात 16 mm तथा 20 mm, यानी कि इस प्लेट की जो मोटाई है वो 16 mm है और इस प्लेट की मोटाई डियर कितना दिया है, 20 mm दिया हुआ है। ये दो मोटाइयाँ आपको दे रखा है, तो यानी कि T1 बराबर कितना है, 16 mm। T1 बराबर आपका कितना है, 16 mm और T2 बराबर आपका कितना है, 20 mm। अब बाकी गिवन डेटा लिखते हैं। जैसे और फिर लिखा हुआ है कि 24 mm व्यास, यानी कि हमें D बराबर दे रखा है ये 24 mm, 24 mm। तो D डैश हमारा कितना हो जाएगा, 24 प्लस 1.5, यानी कि 25.5 mm। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा आगे। पिच आपको दे रखा है, यानी कि P की वैल्यू कितनी है, 75 mm, 75 mm आपको पिच दे रखा है। अच्छा, क्या क्या दिया हुआ है आपको, एफ टी कॉमा करके, एफ टी बराबर कितना दिया है, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर आपको क्या दिया है, एफ एस। आप लोग एफ टी एफ एस लिखते हैं, हम सिग्मा ए टी लिखते हैं। एफ एस कितना दिया आपका, 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एफ बी आपका कितना दे रखा है, 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 270 दे रखा है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझा के और छोड़ दूंगा। देखिए ध्यान से, आपको निकालना होता है जैसे टेंशन स्ट्रेंथ। सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, पीटी, पीटी निकालते हैं। तो पीटी का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है कि P माइनस डी, स्मॉल p माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी लिखें या फिर एफ टी लिखें, आपकी जो इच्छा वो लिखना चाहो, सिग्मा ए टी या एफ टी। तो पी टी बराबर जो हम फार्मूला लिखेंगे वो हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है, 75 और माइनस 25.5 इंटू, अब बात आएगी यहाँ पर T। तो देखो हमने आपसे बताया है कि जो ये T की वैल्यू होगी वो दो प्लेटों में से जो वैल्यू मिनिमम होगी वही चूज करेंगे। तो इसमें 16 और 20 में कौन सी वैल्यू कम है, देखिए ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये 16 mm की प्लेट है और ये 20 mm की प्लेट है, तो जो 16 mm के प्लेट अगर जो 10 किलो न्यूटन का लोड झेल ले जाएगा तो क्या 20 mm का प्लेट नहीं झेल पाएगा। यानी कि हम कह दें कि इस मार्कर पे हम 10 किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे और इस पेन पर लगाएंगे, तो अगर जो ये पेन 10 किलो न्यूटन का लोड झेल लेगा, बेयर कर लेगा, सहन कर लेगा, तो ये कैलकुलेटर तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 किलो न्यूटन का लोड सहन कर लेगा। तो इसीलिए हम जो सबसे कम थिकनेस वाला होता है उसी पे ही सॉल्व करते हैं। तो आपकी टी की यहाँ पर जो टी की आप वैल्यू रखोगे
यहाँ पर जो टी की वैल्यू रखोगे वो कितना रखोगे, 16 mm, 16 mm इंटू 150, आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। फिर क्या निकालोगे, पी एस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन डैश इंटू π/4 डी डैश का स्क्वायर इंटू एफ एस। अब देखो एन नंबर ऑफ रिबिट एक है, क्यों, क्योंकि एकल रिबिट है, और एन डैश की वैल्यू लैप जॉइंट में कितना होता है, 1, ये नंबर ऑफ शियर प्लेन है। ठीक है ना, बात समझिए, ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का। जैसे ये क्या होगा, नंबर ऑफ शियर प्लेन, यानी कि ये एन डैश होगा, ये क्या है, एन डैश, एन डैश की वैल्यू 1, और नंबर ऑफ रिबिट कितना है, ये भी तुम्हारा 1 है। तो यहाँ पर दोनों जब 1 1 हो जाएंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू π/4 डी डैश का 25.5 का स्क्वायर इंटू एफ एस की वैल्यू आपकी दिया है 90 न्यूटन। यहाँ से आप पी एस निकाल लोगे। अब जब आपका पी एस निकाल जाएगा तो आप क्या निकालोगे, पी बी, यानी कि लास्ट स्ट्रेंथ, पी बी। तो ये क्या होता है, एन इंटू आपका पूरा क्या होता है, एन इंटू डी डैश इंटू टी इंटू एफ बी या सिग्मा बी, जो भी आप लिखना चाहो। तो एन की वैल्यू 1 है, डी डैश की वैल्यू 25.5 इंटू, अब टी की वैल्यू यहाँ भी मिनिमम 16, 20 को नहीं 16, और एफ बी की वैल्यू कितना लेंगे, एफ बी की वैल्यू कितना लेंगे, 270, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। अब ध्यान रखना कि इसमें से एक्चुअल स्ट्रेंथ और एक्चुअल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा, वास्तविक स्ट्रेंथ, इसका मतलब होगा वास्तविक स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, इसका मतलब क्या होगा, जोड़ की सामर्थ्य, ये कितना होता है, मिनिमम किसका, पी टी कॉमा पी बी कॉमा पी एस, इन तीनों में से जो वैल्यू कम होगा, वही तुम्हारा क्या होगा, जोड़ की सामर्थ्य होगी। जोड़ की सामर्थ्य क्या होगी, पी टी पी बी पी एस में जो वैल्यू सबसे कम होगा वही जोड़ का सामर्थ्य होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा पॉइंट बचता है आपके लिए, बहुत छोटा सा पॉइंट है जो कि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए खूब अच्छे से आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया से आप लोग ध्यान से देख लीजिए खूब अच्छे से। बहुत ही छोटा सा पॉइंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो, जो कि आपका बचा हुआ पॉइंट है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको मैं बताना चाह रहा था इफ़िशियंसी ऑफ जॉइंट, मतलब दक्षता, इफ़िशियंसी ऑफ जॉइंट का मतलब क्या हुआ, इफ़िशियंसी ऑफ जॉइंट का मतलब क्या हुआ, इफ़िशियंसी ऑफ जॉइंट का मतलब हुआ जोड़ की दक्षता। जॉइंट का मतलब जोड़, इफ़िशियंसी का मतलब हुआ दक्षता, ध्यान रखिए, जोड़ की दक्षता। तो इफ़िशियंसी को हम नीटा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, नीटा से। और जो इसका फॉर्मूला होता है माय डियर, इसका जो फॉर्मूला आपका होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा, इसका आपका फॉर्मूला होगा इफ़िशियंसी ऑफ जॉइंट का, नीटा का जो आपका फॉर्मूला होगा वो होता है, क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ क्या होता है, जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। और जो इसके बटे में आता है वो आपका क्या आ जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट के बाद में वो आपका आता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ध्यान रखिएगा, देखिए हिंदी में जोड़ की सामर्थ्य, ऊपर क्या है, जोड़ का सामर्थ्य। तो जोड़ का सामर्थ्य आप क्या जानते हो, अभी हमने आपको बताया, क्या बताया कि मिनिमम क्या, मिनिमम पीटी कॉमा पीबी कॉमा पीएस, इन तीनों में से जो वैल्यू सबसे कम होगी वो क्या होगी, जोड़ की सामर्थ्य होगी। अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट हमने आपको पीछे बताया है, जैसे कि
तुम्हें यहाँ पे फिर एक बार बताते रहे हैं, जैसे कि ये कोई सॉलिड प्लेट हो गया जिसमें कोई भी छेद ना रहे, तो इसकी थिकनेस क्या होगी T और इसका चौड़ाई क्या होगा B। तो अगर जो हम इसका स्ट्रेंथ निकालें यानी कि P निकालें, देखिए हमने आपको एक फार्मूला स्टार्टिंग में ही बताया है कि सिग्मा बराबर P अपॉन A होता है, और P आपका क्या है फोर्स या स्ट्रेंथ कह लीजिए, तो सिग्मा इंटू A। अब सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है आपका, सिग्मा है प्रतिबल और A है एरिया और P आपका क्या है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ निकालना होगा तो एरिया इंटू स्ट्रेस, एरिया इंटू स्ट्रेस ना भाई, क्षेत्रफल इंटू प्रतिबल। तो देखिए अगर जो स्ट्रेंथ इसका सॉलिड प्लेट का हमको स्ट्रेंथ चाहिए तो पहले एरिया, तो एरिया हो जाएगा B गुणे T, और प्रतिबल क्या होगा, प्रतिबल होगा टेंशन, यानी कि रख देंगे FT। अब देखिए एक बात का ध्यान रखना है कि हमको पर पिच पे निकालना है, मतलब जो भी वैल्यू सॉल्व करना है वो B पर नहीं करना है, पिच पर करना है। तो कर देंगे P इंटू T इंटू FT। P क्या आपका क्या है, P आपका क्या है पिच, यह है पिच है आपका। तो आपका जो फॉर्मूला यानी कि दक्षता का यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इंटू T इंटू FT, यानी कि जो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला बन गया माय डियर, वो आपका ये हो गया है। ये किसका हो गया, इफ़िशियंसी का फॉर्मूला हो गया, नीटा का फॉर्मूला हो गया। बस बहुत ही आसान है ना, सिंपल सी बात है, आप समझ लेंगे इसे, आप इसे याद रखिएगा।